मुंबई के निकट वज्रश्रवणी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का खास विषय यह है, श्रावण महीना आने वाला है। श्रावण महीने में भगवान शिव की उपासना से बढ़कर तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से प्रयत्न भी करता है और कोशिश करते हैं कि उनको जीवन का हर तरह का सुख उनको प्राप्त हो जाए। गृहस्थ जीवन में आने वाली कुछ अड़चनें होती हैं या सामान्य तौर पर कुछ समस्याएं होती हैं, उनका निवारण हो सके, इसके लिए मनुष्य हमेशा प्रयत्न करता ही रहता है। तो उनके लिए सबसे बड़ा मुहूर्त जो 1 महीने का श्रावण महीना आ रहा है, तो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तो आज एक ऐसा प्रयोग की चर्चा करने जा रहे हैं कुछ खास चीजें खाली चढ़ा दें और मनोकामना कर लें, समझो आपकी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा माना जाता है। और वो खास चीज क्या है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है, हमारी अपनी अड़चनें होती हैं, हमारी अपनी समस्याएं होती है, हमारी ऐसी बहुत सी अड़चनें होती हैं हम जब बताना भी पसंद नहीं करते हैं किसी को। तो बहुत सी चीजें होती हैं, तो हम चाहते हैं, हम अपने बच्चे लोगों के लिए कर सकते हैं, हम अपने नाती पोतों के लिए कर सकते हैं, हम अपने कहते हैं ना पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है। यानी आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य के लिए कर सकते हैं कि भाई उनको ये लाभ मिले। तो कहने का मतलब है, उस दिन खास तरीके से प्रयोग करने पर, खास तरीके की चीजें चढ़ा देने से ही आपकी मनोकामना पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो बस ये बहुत खास दिन है और ये श्रावण के सोमवार में, याद रखें, कहीं भी शिव मंदिर में ये चीजें खाली चढ़ा दें और समझ लो कि आपकी इच्छा जरूर पूरी हो गई, ये मान के ही चलो। बस उसमें खास चीजें जो तैयार करते हैं उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक थाली में माता गौरी की चुनरी, जो कि आसानी से आपको पूजा की दुकान में मिलेगी, किसी भी कलर की चुनरी होगी, छोटी चुनरी ले लेना, चमकीले कलर की होती है। माता की चुनरी आप बोलेंगे दे देंगे, तो माता की चुनरी आप छोटी सी ले लीजिए। उसके ऊपर 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का रख लें उस चुनरी के ऊपर, और एक बेलपत्र रखें और एक छोटी सी हल्दी का टुकड़ा रखें। यानी चुनरी के ऊपर 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए का एक सिक्का रखें, एक बेलपत्र रखें और हल्दी का एक टुकड़ा रखें। बस इतनी चीजें होनी चाहिए। ये रखने के बाद सेम तरीके से आप सामने बैठ जाओ। सामने बैठने के बाद आपको योनि मुद्रा लगानी है, याद रखें, इस तरीके से खास तरीके योनि मुद्रा है। ये मुद्रा आप लगाइए, देख लीजिए, ये मुद्रा लगाएं। और ये मुद्रा लगाने के बाद आपको आगे चक्र पर ध्यान देना है, 10 बार प्राणायाम करना है। यानी जितनी देर तो हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें, जो छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करना है। यानी ये आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से योनि मुद्रा लगानी है। इस तरीके से ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार आपने प्राणायाम किया, फिर यही मुद्रा लगाने के बाद खास तरीके का गौरी मंत्र जो होता है, जो पंचाक्षरी मंत्र है, उसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। पंचाक्षरी मंत्र में होता है भगवान शिव का ओम नमः शिवाय,
और जो गौरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, यह में एक ही मात्रा आपके लगेगी, ओम नमः शिवाय। तो आप बस ये मुद्रा लगाइए और गौरी मंत्र से, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नहीं बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, ओम नमः शिवाय, या में एक ही मात्रा। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 10 मिनट तक मंत्र का जाप करें। किसी को फल या भोजन दान कर दें, बस हो गया। अब इसके बाद ये जो चुनरी में हल्दी, सिक्का, बेलपत्र बांध लें और इसको किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप चढ़ा दें। बस अब जो मनोकामना करना है करें, इतना आपको करना है। और कोई भी मंदिर हो चलेगा, श्रावण सोमवार को किसी भी मंदिर में आप ये चढ़ा दें। यानी शिवलिंग में अगर श्रावण सोमवार खत्म हो गया है तो किसी भी सोमवार के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाके ये चीजें चढ़ा दें। मैं फिर से कहता हूं, आपने ये मुद्रा लगाई, मुद्रा लगा के 10 बार आपने प्राणायाम किया, 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपने यही मुद्रा लगाकर गौरी मंत्र का जाप किया। गौरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह में एक ही मात्रा, 10 मिनट मंत्र का जाप किया, किसी को फल या भोजन दान किया। चुनरी में बेलपत्र, हल्दी, 5 या 10 रुपए का सिक्का, ये जो है इनको बांध लें, गांठ मार लें और इसको किसी भी शिव मंदिर में आप चढ़ा दो। कहते हैं गौरी मंत्र का, गौरी मंत्र से सिद्ध किया हुआ, पार्वती मंत्र से सिद्ध किया हुआ कोई भी चीज जब शिव मंदिर में चढ़ाया जाता है तो 50 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। भगवान शिव की चीजें जो होती हैं, बेलपत्र है और या बेल है, धतूरा है, ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब पार्वती की कोई चीजें चढ़ाई जाती हैं शिवलिंग में तो सोने पे सुहागा। आपकी ऐसी कोई इच्छा हो ही नहीं सकती जो पूरी ना हो। तो ये बहुत फायदे का होता है और बहुत खास होता है। बस आपको इस तरीके से करना होता है। श्रावण सोमवार निकल गया तो किसी भी सोमवार को ये प्रयोग करके आप वो चीज भगवान शिव मंदिर में जाके चढ़ा दो, हाथ जोड़ के चले आओ, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता की कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, आपकी जो खास मनोकामना है वो पूरी होती है, उससे आपको फायदा होता है। तो अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।